नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बीएड सीईटी एग्जामिनेशन 2020 का एग्जाम आज 22 सितंबर 2020 को हुआ है और हमने बिहार बीएड एग्जामिनेशन पर एक वीडियो पहले से बना रखा था जिसमें हमने आपको बिहार बीएड में जो सिलेबस आज का जो क्वेश्चन पूछने वाला था, जो कि आज एग्जाम हुआ है, और जो सिलेबस पूछने वाला था कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आना था, वह इस पर हमने एक वीडियो पहले से बता रखा है। तो गाइस, अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल को पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आपके लिए हर एक टाइप का वीडियो, चाहे वह पढ़ाई का हो, इंटरटेनिंग का वीडियो भी आपके सामने हम लेकर के आते हैं और प्रतिदिन एक एक वीडियो हम आपके सामने डालते हैं। तो गाइस, चलिए इधर उधर की बातें हम आपके सामने नहीं करेंगे और डायरेक्ट जो है हम आपको आज जो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कितने नंबर का क्वेश्चन था, कितना टाइम मिला, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए गाइस, यहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे, साइंस स्पेशल क्लासेस हमने यहाँ लिख रखा है। उसके बाद हमने लिखा है बिहार बीएड सीईटी 2020 का जो आज का एग्जामिनेशन हुआ है, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि इस एग्जामिनेशन को देने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉलेज मिलता है, उस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद आपको 2 साल का पढ़ाई करना पड़ता है और उसके बाद आप टीईटी का एग्जाम देने के काबिल बनते हैं। तो गाइस, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 का एग्जाम हो चुका है। तो जैसे ही आज एग्जाम हो गया है तो हम आपके लिए जो है आंसर सहित हल लेकर के आए हैं। तो चलिए गाइस, इसमें बताते हैं आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना पूछा गया था, 120 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके सिलेबस हमने पहले बता दिया है। टाइम आपको कितना दिया गया था, तो 120 मिनट का समय आपको मिला था, यानी कि 120 क्वेश्चन पर 120 मिनट का समय आपको दिया गया था। यानी कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए लगभग 1 मिनट का समय आपको लेना था और इस हिसाब से आपका एग्जाम 2 घंटे का लिया गया था, जो कि पूरे बिहार में जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग था वह 11 बजे AM से लेकर के 1 बजे PM तक होना था। तो गाइस, ये सब तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनको तो पूरा मालूम है और जो लोग एग्जाम नहीं दिए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए हम ये सब चीज बता दिए हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलिए डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का पूछा गया था और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जिससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जीके जीएस आपका आता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो गाइस, चलिए डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ये लीजिए गाइस, आपके सामने सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन हाजिर कर दिया हूं मैं, जिसमें टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, 120 क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं और आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन का जो है हल आपको बताएंगे। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन ऊपर में आ गया है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, वह क्या कह रहा है, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता बनाया जाता है, मधुमक्खी का छत्ता बनाने के अभ्यास जो होता है, अभ्यास बनाने का अभ्यास, उसको क्या कहते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो आंसर है इसका, वह पहला आंसर पॉलीगैमी हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा पॉलीगैमी। सेकेंड क्वेश्चन है ए थिंग विच इजिली कैचेज फायर, मतलब कि एक वस्तु जो आसानी से आग पकड़ लेता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं। तो गाइस, बी नंबर में यहाँ दिया हुआ है इनफ्लेमेबल। इसका सही आंसर होगा इनफ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ। तो जो वस्तु आसानी से किसी वस्तु को पकड़ लेता है, जलने लगता है, उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अनमैरिड मैन, यानी कि जो आदमी जिसका शादी नहीं हुआ रहता है, उसको हम लोग बैचलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बैचलर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिमल्स डेट फीड ऑन ग्रास, यानी कि जो जानवर सिर्फ घास खाता है, घास पर डिपेंड रहता है, घास पर निर्भर रहता है, उस जानवर को हम लोग क्या कहते हैं। तो गाइस, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बीवोरस, यानी कि उस जानवर को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी। अब पहला नंबर जो कार्निवोरस दिया हुआ है, ये मांसाहारी जानवरों को कहते हैं। तो इसलिए जो जानवर घास खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिमल्स डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो जानवर
पानी में और धरती पर दोनों जगह रह सकता है, मतलब पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, उस जानवर को क्या कहते हैं? तो उस जानवर को सी नंबर एम्फीबियंस कहते हैं। यहाँ पे एम्फीबियस लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है उभयचर जानवर, यानी कि उभयचर कहते हैं। तो जो जानवर धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है उस जानवर को हम लोग उभयचर कहते हैं, और उभयचर का इंग्लिश एम्फीबियस होता है। तो इसलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको छठा क्वेश्चन पर ले चलते हैं। गाइस देखिए छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम्स, यानी कि जो लाइन लिखा हुआ है इसमें जो वर्ड्स एक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा दे करके, इसका उल्टा मीनिंग लिखना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द टीचर वाज हैप्पी विथ द स्टूडेंट, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट के साथ खुश है। तो खुश लिखा हुआ है, इसका हमको अपोजिट मीनिंग लिखना है। तो खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा, दुख हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैड। बी नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द सोल्जर वाज काइंड, यानी कि जो सैनिक था वह कैसा था? दयालु था। तो दयालु का जो इंग्लिश है काइंड उसको कहते हैं। तो इसका उल्टा जो है क्या कहेंगे? निर्दयी, यानी कि जो दयालु होता है उसका उल्टा क्या होता है? निर्दयी। तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्रूअल कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग आइटम्स, इसको फिल इन द ब्लैंक्स है प्रीपोजिशन से भरना है। तो क्या कह रहा है, वी सेल्ड द रिवर, ऐसे तो लिखा हुआ है कि हम लोग नदी में मतलब सेल करते हैं, यानी कि तैर रहे होते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे वी सेल्ड एक्रॉस द रिवर ऑप्शन में देना चाहिए, एक्रॉस इसका सही आंसर होता, लेकिन एक्रॉस ऑप्शन में चूंकि नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? डाउन होगा, यानी नदी के हम लोग जो तैरते हैं नदी के ऊपर, लेकिन हम लोग नदी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन नदी को जब तैर करके पार कर जाते हैं तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, यानी कि नीचे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट लास्ट ही इल्डेड डैश द टेम्पटेशन, यानी कि उसने लास्ट में जो है एक मुकाबला था उसको क्या किया है? जो पार कर लिया है। ठीक है, तो एट लास्ट ही इल्डेड, उस जो है उसके सामने जो एक आया हुआ था मुकाबला उसको पार किया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकाबला से जो है आगे निकल चुका है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर का, एट लास्ट ही इल्डेड टू द टेम्पटेशन। तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क हार्ड, यानी कि मेहनत कीजिए नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। तो वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, अदरवाइज यू विल फेल। अदरवाइज इसका आंसर होता अगर यहाँ पे यू विल, शुड के जगह पे अगर विल का प्रयोग किया जाता तब यहाँ पे हम लोग इसका आंसर अदरवाइज लगाते, लेकिन यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया है इसलिए इसका आंसर जो है 10 का बी नंबर लेस्ट हो जाएगा। तो चलिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट। ये जो लाइन लिखा हुआ है इसको एक शब्द में जवाब देना है, यानी कि अनेक शब्दों का जो यहाँ पे है उसका एक शब्द में जवाब देना है। सरदार पटेल जो है उनको हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते थे, वह उदारवादी किस्म के नेता भी थे, लिबरल मैन थे। इसलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, लिबरल मैन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक, यानी कि एक लड़का जो है ट्रक के द्वारा क्या किया गया? कुचल दिया गया। ट्रक ने उसको क्या किया? कुचल दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट डाउन, यानी कि 12 का हो जाएगा सी नंबर, क्रस्ट डाउन। क्रस्ट डाउन का मतलब होता है कुचल देना, यानी कि कुचल दिया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन्स को पढ़ना। एक लाइन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो एकदम धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी तो उसके अंदर में जो मीनिंग छुपा हुआ है वह जो है बात हमको समझ में आएगा। तो इसलिए टू रीड बिटवीन द लाइन्स इसका क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक पढ़ना, टू रीड केयरफुली। इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। इररिलेवेंट रिमार्क्स यानी कि ऐसे तो यह क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, ऐसे देख लीजिएगा, अगर आप लोग को मालूम है आंसर तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे हमने जो है 14 नंबर का जो है सी नंबर टिक मार दिया है, नॉट बिंग टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट से हट करके। इररिलेवेंट का मतलब होगा कि जो टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक्स पे बात ना करके अगर दूसरे टॉपिक्स पे आपके सामने बात करना शुरू कर दे तो उसको इररिलेवेंट कहेंगे। तो इसलिए पॉइंट से हट करके दूसरे टॉपिक्स पे बात करना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्या कह रहा है, वी मस्ट गिव अप आवर
हैबिट, यानी कि हमें किसी भी जो है आदत जो लग जाती है, बैड आदत यानी कि गंदी आदत लग जाती है, उसको क्या करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप मतलब तुरंत छोड़ देना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 15 का बी नंबर हो जाएगा, लीव। लीव मतलब होता है छोड़ देना। तो ये गाइस इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने हो गया। चलिए अब हम आपको डायरेक्ट एक ही वीडियो में आपको हम बताएंगे अब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस स्पेशल क्लासेस। गाइस हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन को करवा दिया है, जो बिहार बीएड सीईटी एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया है, बीएड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। वह इंग्लिश का क्वेश्चन हमने पीछे करवा दिया है एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। तो गाइस चलिए डायरेक्ट हम सेक्शन 4 खंड 4 पर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी के बारे में, जो सामान्य जानकारी से 40 क्वेश्चन बिहार बीएड के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उसका आंसर हम आपको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो गाइस चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 जो है जनरल अवेयरनेस यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, कोसी नदी किस राज्य में है। तो हम सबको मालूम है कि कोसी नदी कहाँ है, बिहार राज्य में है। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेपाल की राजधानी कौन है। यानी कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जितना इजी क्वेश्चन हम लोग सोचे भी नहीं थे, उम्मीद भी नहीं था कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन उठा करके डाल दिया गया है। तो गाइस नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू में है। 57 का ए नंबर हो जाएगा। 58 नंबर क्या कह रहा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक बच्चा को मालूम है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो 58 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 59 का क्या कह रहा है, भारत का रुपया यानी कि भारत का जो मुद्रा है, यहाँ का जो करेंसी है वह रुपया है। तो बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का टका है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मायोपिया जो बीमारी है वह आंख से संबंधित है। मेनिंजाइटिस नामक जो बीमारी वह किससे संबंधित है। तो देखिएगा, इस मेनिंजाइटिस नामक बीमारी जो है मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से। ब्रेन में जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है यहाँ पे सूजन हो जाता है, उस बीमारी को जो है मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी मस्तिष्क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन पृथ्वी का भाग है। पृथ्वी का भाग कौन कौन है। तो देखिएगा, इस वायुमंडल पृथ्वी में है ही, जलमंडल है ही, स्थल मंडल है ही। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ए, बी तथा सी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम आपको 61 नंबर हो गया, डायरेक्ट 62 नंबर पे ले चलते हैं। चलिए गाइस देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। यानी कि पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय थे वह जो है राजनीतिशियन मतलब पॉलिटिशियन थे। राजनीतिक किस दल के थे, राजनीतिक दल में किस दल के थे। तो वह जो थे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जनसंघ के थे, जिसका फिलहाल में जो है पहले जनसंघ के नाम से बोला जाता था, अभी इसका नाम बदल के बीजेपी कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी। तो इसको पहले जनसंघ नाम दिया गया था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे जनसंघ जो दल है उनके नेता थे। तो गाइस चलिए देखिए, 63 नंबर क्या कह रहा है, अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर जो लेखक है, जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन है। अग्नि की उड़ान तो सब लोग को मालूम है, एपीजे अब्दुल कलाम। VVI क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि की उड़ान दिया हुआ है। इंग्लिश में भी देखिए अग्नि की उड़ान दे दिया है। यहाँ पे इंग्लिश में अग्नि की उड़ान न दे करके विंग्स ऑफ फायर भी दे सकता है। अब बहुत जगह, बहुत एग्जाम जो हमने में भी दिया था, मैंने भी दिया था, उस एग्जाम में अग्नि की उड़ान के जगह पे विंग्स ऑफ फायर नाम दे दिया गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। यानी कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 356 सही हो जाएगा। 65 नंबर क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति कौन है। सबको मालूम है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है। देखिएगा, इस भूकंप जो मापने वाला यंत्र होता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। जब भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो उसको, भूकंप की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, वह जो मापी जाती है वह रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, रिक्टर
स्केल के द्वारा। तो भूकंप की तीव्रता अगर अगले एग्जाम में पूछे तो रिक्टर स्केल हो जाएगा, और भूकंप मापन सिर्फ पूछे जो कौन सा उपकरण के द्वारा भूकंप मापन किया जाता है, तो उसका आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। चलिएगा 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको 67 नंबर क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सबको मालूम है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन क्या है, दीन इलाही किसने प्रारंभ किया है। दीन इलाही धर्म का स्थापना अकबर ने किया था, तो अकबर हो जाएगा सही आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन चलिएगा। इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। सबको मालूम है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखी है। हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सबको मालूम है महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि कौन सा प्रथम वेद है, कौन सा प्रथम वेद है। तो वेद जो है सबको मालूम है 72 का जो है डी नंबर है, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है और प्रथम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिएगा 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो गाइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है। ओजोन परत जो नष्ट हो रहा है दिन प्रतिदिन, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो इसका हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया देश की राजधानी है, बच्चों ने भी याद कर रखा है। इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है, तो जकार्ता बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 76 नंबर क्या कह रहा है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, यह एक क्वेश्चन जो है गाइस आप लोग के लिए दे रखे हैं। आप लोग नीचे में जो है कमेंट जरूर कीजिए कि भारत के जो है पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, सबको मालूम है राजनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 में क्या कह रहा है, RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है। देखिए गाइस ये क्वेश्चन जानबूझकर आपको फंसाने के लिए पूछा गया है कि RTE एक्ट जो है 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है। ऑप्शन में सबसे पहला नंबर में ही 2009 दे दिया है, ताकि बच्चा यहाँ 2009 क्वेश्चन है आंसर 2009 दे देगा तो सही हो जाएगा। लेकिन जो कॉमन सेंस लगा करके थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो ये दिमाग में आएगा कि 2009 में अगर लागू किया गया है तो 2010 से चालू किया गया होगा, तो 2010 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस ये 78 हो गया। अब अगले पेज में यहाँ PTO लिखा हुआ है, पेज टर्न ओवर, तो 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। सबको मालूम है बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। चंपारण जो सत्याग्रह था वह जो आंदोलन था वह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1916 ईस्वी में, तो ए नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1916 में चालू किया गया था, ऐसे किताब में 1917 है, देख लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी किताब में दिया हुआ है 1885 ईस्वी में हुआ था स्थापना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। बिरसा मुंडा जो है वह झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बिरसा मुंडा का क्या हो जाएगा, किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी झारखंड से वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, गीतांजलि की रचना जो है किसने की है। गीतांजलि जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, RS टैगोर।
84 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? सबको मालूम है मुख्यमंत्री कौन है बिहार में, श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन चलिए ले चलते हैं आपको। क्या कह रहा है, पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होता है। पृथ्वी के जैव मंडल में क्या क्या होता है? तो पृथ्वी के जैव मंडल में वायुमंडल होता ही है, जलमंडल होता ही है, स्थलमंडल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। पृथ्वी पर जो है किसी स्थान को दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी कौन है? सबको मालूम है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा पटना। 88 नंबर क्या हो जाएगा, बिहार का राज्यपाल कौन है? सबको मालूम है फागू चौहान है। तो बी नंबर हो जाएगा सही, फागू चौहान बिहार का राज्यपाल। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित फैमिली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीटीओ कह रहा है, तो चलिए अगला पेज उलट लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए अगला पेज को तो उलटना ही पड़ेगा। चलिए गाइस आपके सामने हम पेज को उलटते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ बी सही हो जाएगा। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बी सही हो जाएगा। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल सबको मालूम है आगरा शहर में है, बचपने से पढ़ते आए हैं, आगरा शहर में है, देखे नहीं है लेकिन पढ़ते आए हैं, तो इसलिए आगरा शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन गाइस पूछा गया है कि क्वेश्चन पढ़ पढ़ करके तो हंसी भी आ रहा था, लेकिन क्या करें, एग्जाम देना है तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? सबको मालूम है गुलाबी शहर किसको कहते हैं, जयपुर में। कहाँ है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, 40 क्वेश्चन ही था इसमें। तो अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? सबको मालूम है अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 40 क्वेश्चन पूरा करवा दिया है। गाइस अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। और सभी जितना क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम आंसर सहित आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यूट्यूब पे ही बने रहिए, ऑनलाइन देखते रहिए। हम आपके लिए हर एक वीडियो प्रतिदिन कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।